नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस्त न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या टीएमसी फिर से वापसी करेगी या फिर बीजेपी यहां पर प्रचंड लहर बनाएगी या फिर ममता बनर्जी पिछले बार की 2021 के चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन किया था उसी तरह अगले यानी कि एक साल बाद भी यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहने वाला है ममता बनर्जी का गढ़ या फिर बदल जाएगा गढ़ में थोड़ा बहुत चेंजेस। तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी की सरकार को एक साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर हमने आपके लिए लेके आए हैं एक ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल के चुनाव को एक साल होने पर एक ओपिनियन पोल कराए हैं, उसमें से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं पिंग पोंग की एक विधानसभा सीट और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। टीएमसी खाता में 0, सीपीआईएम के खाता में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 4 पर बीजेपी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का खाता में यहाँ पर 0-0 सीट। कुछ बिहार की जी हाँ दोस्तों, कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 1 पर टीएमसी, बाकी सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो सीपीआईएम के नेता को यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी का में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 18 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर टीएमसी खाता में 5, बीजेपी खाता में 13, सीपीआईएम के खाता में 0, कांग्रेस पार्टी खाता में 0, एआईएमआईएम के खाता में 0, आपके खाता में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 2 पर टीएमसी तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से टीएमसी खाते में 2 सीटें, 3 सीटों पर बीजेपी। सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 2 सीटें और सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से टीएमसी खाते में 2, बीजेपी खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अलीपुर द्वार की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से टीएमसी खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 3 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से 58 विधानसभा सीट का सिर्फ आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। यहाँ पर 24 सीटों पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को मिल सकती है, 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सीपीआईएम के खाते में अभी तक 0 यानी कि सुपड़ा साफ, कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ, एआईएमआईएम के खाते में 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से टीएमसी खाते में 3 सीटें तो बीजेपी खाते में 3 सीटें, यानी कि दोनों ही पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी बराबर बराबर टक्कर के साथ 3-3 सीटों पर। सीपीएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। मालदह की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से टीएमसी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। वर्धमान की 16 विधानसभा सीटें, 16 में से 8 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीट मिल सकती है। सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 92 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 93 सीटें और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी के खाते में 38 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, एआईएमआईएम के खाते में 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीट है, 17 में से 13 पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और बीजेपी खाते में 4 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हुगली की 18 विधानसभा सीटें, 18 में से 9 पर टीएमसी, बीजेपी खाते में 9 सीटें, यानी कि दोनों ही पार्टी को आधी आधी सीट मिल सकती है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो टीएमसी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम पार्टी और अदर पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साहब। नादिया की 15
विधानसभा सीट है, 15 में से 11 पर टीएमसी, 4 पर नरेंद्र मोदी, सीपीआईएम के खाते में 0 और प्रियंका गांधी वाड्रा खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर टीएमसी खाते में 71 सीटें और बीजेपी खाते में 70 सीटें, यानी कि आगे पीछे चल रही है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। एक साल के बाद यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने टक्कर में दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो टीएमसी एक साल में काफी ज्यादा पिछड़ गई है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है टीएमसी को। 71 पर तो टीएमसी तो 70 पर बीजेपी, एक सीट पर सीपीआईएम अपना खाता खोल सकती है। कांग्रेस पार्टी, एआईएम पार्टी, आप पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट सकती है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीट है, टीएमसी खाते में 7 सीटें, बीजेपी खाते में 8 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। कोलकाता की यानी कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, तो 5 सीटों पर टीएमसी बाजी मार सकती है। सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट है, 16 में से 9 सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 7 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 0, टीएमसी खाते में यहाँ पर 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 184 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को 92 सीटें यानी कि 92 सीटें और बीजेपी खाते में 91 और सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, एआईएमआईएम पार्टी का भी सुपड़ा साहब आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की काफी ज्यादा संभावनाएं जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीट है, 13 में से टीएमसी खाते में 6, बीजेपी खाते में 6 सीट, सीपीआईएम की खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 2 सीटों पर टीएमसी तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें हैं, 31 में से 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, 1 सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 239 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 118 तो वहीं टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को भी 118 सीटों पर, यानी कि दोनों आगे पीछे चल रही हैं, यानी कि दोनों ही टक्कर पर पार्टियां दिखाई दे रही हैं, टीएमसी और बीजेपी। सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0, एआईएमआईएम के खाते में 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट है, 33 में से 20 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी खाते में 12, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीट है, 22 में से 16 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर सीपीआईएम और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से सभी 294 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर टीएमसी के नेता यहाँ पर फिर से ममता बनर्जी की सरकार बना सकती है। एक साल बाद फिर से यहाँ पर ममता बनर्जी काफी ज्यादा घाटे में दिखाई दे रही है। 200 से 50 के आसपास, यानी कि 50 से ज्यादा सीटों के आसपास टीएमसी की सीटें गढ़ सकती है। तो बीजेपी यहाँ पर अपने पाले में 50 से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने में संभावनाएं तय जा रही है। अच्छी खासी लीड कर सकती है, 50 से 60 सीटों के आसपास लीड कर सकती है। ज्यादा सीटों पर बीजेपी और सीपीआईएम यहाँ पर 5 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। पिछली बार के चुनाव में सीपीआईएम एक भी सीट नहीं ला पाई थी और कांग्रेस पार्टी तो वैसा का वैसा ही हाल रहने वाला है जो पिछली बार था। और एआईएमआईएम के खाते में भी 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि टीएमसी को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है। अगली बार के चुनाव में एक साल में ही भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बना चुकी है पश्चिमी बंगाल में, तो टीएमसी को यहाँ पर पछाड़ सकती है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।